गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं एक वीडियो लर्निंग कॉन्सेप्ट पे। ये जो स्पेशली वीडियोज हैं 9th और 10th के लिए होती हैं, और इसके अलावा अगर कोई कम्पिटिटर स्टूडेंट है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी एनसीईआरटी के संदर्भ में ये बड़ी ज्ञानपूर्वक और ज्ञानवर्धक रहेंगी। तो इस वीडियो को कम्पिटिटर्स और 9th 10th के स्टूडेंट देख सकते हैं और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट को अपने राइट डाउन करके अपने स्पेशल नोट्स तैयार कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि छोटी छोटी बातों को यहाँ बारीकी से डिस्कस कर सकूं, जिससे कि बच्चे को सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अच्छा, तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक 9th क्लास की भूगोल विषय से है और पहला चैप्टर है। जैसा कि आपको विदित है, भूगोल की जो है मुख्य शाखाएं दो हैं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। तो 9th क्लास के अंदर जो ज्योग्राफी के कंसेप्ट हैं वो भौतिक भूगोल से लिए हुए हैं, और भौतिक भूगोल में भी यहाँ जो है भारत के भौतिक भूगोल के बारे में बात की जाएगी। तो इसे रीजनल ज्योग्राफी का भी कंसेप्ट कह सकते हैं और भौतिक भूगोल का कंसेप्ट कह सकते हैं। तो हमारा जो आज का विषय है वो है भारत का आकार व स्थिति, यानी कि सेफ एंड लोकेशन एंड सेफ, या फिर तो सबसे पहले हम इसके परिचय की बात कर लेते हैं। जैसा कि स्लाइड में विदित है, भारत एक बहुत विशाल देश है और उसके बारे में बहुत से अलग अलग कंसेप्ट हैं, और उसकी भौतिक विविधता का वर्णन अपने आप में एक विशिष्ट है। भारत का भूगोल या भारत का भौगोलिक स्वरूप से आज से भारत में भौगोलिक तत्वों के विवरण और उसके प्रतिरूप से है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं भौगोलिक स्वरूप की, वो क्या है कि भारत के अंदर जो भौगोलिक तत्व हैं और उनका वितरण, यानी कि कहाँ पर किस तरह की लैंड फॉर्म है, कहाँ पर कैसी आकृति है, इससे इसका सीधा मतलब है जो लगभग हर दृष्टि से काफ़ी विविधतापूर्ण है। और भारत के अंदर जब भौगोलिक स्थिति को आप देखोगे तो साउथ में कुछ, नॉर्थ में कुछ और मिड इंडिया में कुछ है। जैसा कि आपको विदित है, नॉर्थ में हमारा हिमालय है, हिमालय से नीचे गंगा का मैदान, और उसके बाद दक्षिण का पठार। तो इस तरह जो है हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो बिल्कुल अलग अलग है। भारत जो है एशिया के जो 3 प्रायद्वीप हैं, जिसमें भारत है, अरब है और चाइना। तो स्पेशली जब हम इन 3 प्रायद्वीपों की बात करते हैं तो भारत जो है मध्य का प्रायद्वीप है, और ये लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और क्षेत्रफल के हिसाब से ये पूरी दुनिया में अपना 7वां स्थान रखता है, और जनसंख्या के हिसाब से चाइना के बाद दूसरा स्थान रखता है। तो ये भारत के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी थी, मेन कंसेप्ट थे इसके जो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। इनसे संबंधित जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर जो बनते हैं वो भारत का क्षेत्रफल है, भारत की आबादी है, भारत का जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान है, और क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। स्पेशली मैं कम्पिटिटर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूँ, वो ये नोट कर सकते हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो इस स्लाइड में हमने ये दिखाया हुआ है कि एशिया के अंदर इंडिया की जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो स्पेशली आप देख रहे हो
इंडिया जो है एशिया के बिल्कुल दक्षिण मध्य में स्थित है और अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। नॉर्थ में जो है ये एशिया की जो है एशिया में चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो दक्षिण में तीनों तरफ से सागर से घिरा हुआ है। पश्चिम में इसके अरब सागर है, पूर्व में इसके बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है, जिसकी पहचान हिंदुस्तान से है। जो ये विशेष सागर आपको भारत के नीचे दिख रहा है, इसका नाम हिंद महासागर है और इसका नाम हिंद महासागर हिंदुस्तान से पड़ा है। वहीं इंग्लिश में इसको जो है हम इंडियन ओशियन बोलते हैं। तो ये कह सकते हो कि इंडिया की विशिष्टता के कारण ही इस सागर का नाम इंडियन ओशियन पड़ा है। स्पेसिफिक अगर आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से यहाँ इंडिया की पोजीशन को देखते हो तो आप देखोगे ये लगभग जो है ट्रॉपिकल बेल्ट में, इसका जो दक्षिण हिस्सा है वो ट्रॉपिकल बेल्ट में है और नॉर्थ हिस्सा है जो वो टेम्परेट में है। तो इसलिए कह सकते हो कि जो दक्षिण का हिस्सा है वहाँ का क्लाइमेट और नॉर्थ के क्लाइमेट में बहुत सारा डिफरेंस है। तो इन सभी विशिष्ट स्थिति के कारण ही यहाँ पर कहते हैं कि वर्ल्ड की सभी जो ऋतुएं हैं, दुनिया की सभी ऋतुएं भारत में पाई जाती हैं। और यहाँ पर अगर उत्तर में आप कश्मीर में जाओगे तो बर्फ़ मिलेगी और दक्षिण में जाओगे तो 12 माह गर्मी मिलेगी। और वहीं जब उत्तरी भारत के मैदान में आप गर्मियों में जाओगे तो लू के कारण 49 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आपको देखने मिला और सर्दियों में टेम्परेचर माइनस में मिलता है। तो ये जो विशेषताएं हैं, ये कुछ विशिष्ट बातें हैं इंडिया की क्लाइमेट के बारे में, जो स्पेसिफिक इसकी लोकेशन और एग्जिस्टेंस के कारण है। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। अब हम बात करते हैं इसकी विशिष्टता की। जैसा कि हमने पिछले मैप पे देखा है, तो हम बात करेंगे कि वैसे तो इस चैप्टर में हमने बात आकार और स्थिति की करी है, तो हम आकार को जानने से पहले स्थिति के बारे में थोड़ा सा विवरण आपको देते हैं और उसको क्लियरिफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, भारत एक विशाल देश है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इट इज़ ए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर मुख्य अक्षांश पर है। यानी इसकी लैटिट्यूड वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और जब हम इसकी लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 37 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। कर्क रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है और इसका मान जो है 23 डिग्री 30 मिनट है। मतलब 23 डिग्री 30 मिनट जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वो भारत को 2 हिस्सों में बांटती है और उसका नाम है कर्क रेखा। इसी के साथ मैं आपको एक जो है बड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं। भारत का जो टाइम है वो 82 डिग्री और 30 मिनट, यानी कि 82.5 डिग्री जो हमारा देशांतर है उससे भारत का समय विवरण डिसाइड होता है, यानी कि उसे हम टाइमलाइन बोलते हैं। तो भारत की जो टाइमलाइन है वो 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगर भारत के एग्जैक्ट बात करें लोकेशन की तो वो ये है। और वैसे उत्तरी पूर्व जो पृथ्वी का हमारा उत्तरी पूर्वी भाग है उससे अंतर्राष्ट्रीय जो समय सीमा है उससे भारत का जो पर्टिकुलर टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। और विश्व जैसा कि आपको विदित है, विश्व का जो समय स्थिति है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से डिसाइड होता है। जो स्पेसिफिक
इंग्लैंड में ग्रीनविच जगह से होकर गुजरती है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें जो पर्टिकुलरली जब हम समय की बात करते हैं तो समय की डिफ्रेंशिएशन देशांतर के आधार पर होते हैं। एक जो देशांतर है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू को अगर हम उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ आपका समय निकल जाता है। अब इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को आगे करते हुए हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। अब जैसा कि हमने बात की थी आकार और आकृति की, तो यहाँ पर सबसे पहले इस मैप पे शो आउट हुआ है कि भारत का जो लैटिट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये जो है स्पेसिफिक आपका लैंड एरिया से है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है अगर हम कोस्टल की बात करें, परंतु अगर आइसलैंड की बात करें तो सबसे नीचे जो भारत का द्वीप है वो है इंद्राकोल। तो ये जो है हमारा कह सकते हो लैटिट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और इसके बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें नॉर्थ टू साउथ तो 3214 किलोमीटर, स्पेसिफिकली 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है उत्तर से दक्षिण की तरफ। और ये जो है डिफ्रेंशिएशन जो इसके अंदर अंतर आता है लैटिट्यूड का वो है 29 डिग्री 2 मिनट का जो डिफरेंस है वो हमारा नॉर्थ से साउथ जो लैटिट्यूड है उसके बीच में है। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड में हमारा जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी जो है लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी लॉन्गिट्यूड तक हमारा जो है भारत का विस्तार है। और जो भारत की चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है, यानी कि भारत की लंबाई और चौड़ाई में बहुत कम अंतर है। और इसका जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिफ्रेंशिएशन है वो 29 डिग्री 18 मिनट है। तो ये भारत की आकार जो है भारत का जो आकार था उससे संबंधित कुछ विशिष्ट कंसेप्ट थे। अगर हम भारत की आकृति की बात करते हैं तो ये जो है चतुर्भुज के समान है, लगभग चतुर्भुज के समान है। तो ये जो है भारत के बारे में बड़ी इम्पोर्टेंट और सटीक इन्फॉर्मेशन थी जो बड़े आसान तरीके से यहाँ आपको बताई गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन डाटाओं को याद करेंगे। ये विशिष्ट जो डाटा हैं पेपर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आपके क्लास एग्ज़ाम हो या फिर क्लास टेस्ट हो, उन सभी में ये श्योर है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में से 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए इस मैप को बड़े ध्यान से देखें और इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करें। अब हम अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो अगला कंसेप्ट है भारत का आकार। तो अब तक हमने लोकेशन की बात की थी, स्थिति की बात की थी, और अब हम बात करेंगे भारत के आकार की, यानी कि भारत का साइज़ जो है उसके बारे में बात करें। तो ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि भारत वह अपना आप में एक बड़ा देश है, उसकी जो आकृति है वो चतुर्भुज की तरह है और कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और वहीं इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो हम पहले बताई थी 3220 से या फिर 3214 किलोमीटर और चौड़ाई 2930 किलोमीटर। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर। वहीं जनसंख्या के हिसाब से चीन के बाद इसका दूसरा स्थान है। भारत मतलब कि जनसंख्या के हिसाब से वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर है। भारत से जो पहले देश हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बाहर से जो बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं? वो ये हैं। सबसे बड़ा देश वर्ल्ड के अंदर रसिया है। कौन सा है? रसिया यानी कि रूस। दूसरे नंबर पर कनाडा है। ठीक है, कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, विश्व में सबसे लंबी जो
बॉर्डर है या फिर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, सीमा है, वो भी कनाडा की है। ठीक है, कनाडा जो है बॉर्डर के हिसाब से सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा है। तीसरे नंबर पर आता है यूएसए, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे नंबर पर चाइना जो हमारा पड़ोसी है। पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील आता है जो दक्षिण अमेरिका के अंदर है। फिर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कॉन्टिनेंट भी है और देश भी है, तो वो जो है छठे नंबर पर आता है। और सातवें नंबर पर हमारा भारत है, यानी कि बाहर से जो पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बाहर से पहले आता है, वो पहले आते हैं वो जो देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूएसए, कनाडा और रसिया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट थे। तो इसमें अगर हम रिपीट करें तो पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? रसिया। पाँचवें पर कौन है? ब्राज़ील। सातवें पर कौन है? इंडिया। तीसरे पर कौन है? यूएसए। दूसरे पर कौन है? कनाडा। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, वो है अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में जो है पूरे वर्ल्ड में हमारी बहुत बड़ी भागीदारी है। तो आपको बता देता हूँ कि अगर हम इसको टोटल पॉपुलेशन को 100% मान लें, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन को अगर हम 100% मान लेते हैं, तो आपको विदित होगा कि चाइना जो है लगभग 18.5%, मतलब कुल जनसंख्या का 18.5% जो जनसंख्या है वो चीन के अंदर रहती है। वहीं दूसरे नंबर पर भारत आता है जो वर्ल्ड की कुल जनसंख्या का लगभग 18%, यानी कि 17.9% जो जनसंख्या है वो हिंदुस्तान में रहती है। और तीसरे नंबर पर यूएसए आता है जिसकी जनसंख्या 4.3% है, मतलब कुल वर्ल्ड की जो जनसंख्या है उसका 4.3% है। ये पता है एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर जो हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है वो वर्ल्ड के टॉप 10 देशों में से अगर चाइना और भारत को हटा दिया जाए, उन सब की टोटल जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं है। यानी कि यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान जैसे देश हैं उनकी टोटल जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इनसे ज़्यादा है। तो जनसंख्या के मामले में हमारा जो आकार बहुत विशाल है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब जो अगला टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, जिस तरह हमारे पड़ोसी होते हैं उसी तरह हमारे देश के पड़ोसी हैं, है ना। तो कुछ अच्छे हैं, कुछ कैसे हैं, जैसा आपको विदित है, जैसा पता है। चलो हम अब अपने पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। ये जो देश हैं इनमें से भारत की जो कोस्टल सीमा है वो शुरू के 7 देशों से लगती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, म्यांमार और अफगानिस्तान से। अब आप इस मैप की ओर देखें तो आपको पता चलेगा भारत के नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है और वहीं इसके थोड़ा ऊपर आप देख रहे हो अफगानिस्तान है। तो भारत जो है अपने आज़ादी से ही अपना चीर प्रतिद्वंदी रहा है, वही अफगानिस्तान से हमारे मैत्रिक संबंध है। और इसके बाद जब आप बात करोगे नॉर्थ में, टॉप ऑफ मतलब कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से लगता हुआ जो एक देश है वो है नेपाल, जो भारतीय प्रायद्वीप में शांति का प्रतीक भी माना जाता है। और ये यहाँ पर जो है 80% से अधिक पॉपुलेशन हिंदुओं की है। तो इसके जो संबंध है भारत के साथ मैत्रीपूर्ण रहते हैं। चौथे नंबर पर है भूटान, जो बिल्कुल जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है और बड़ा शांति प्रिय देश है और भारत का मित्र देश है। इसकी जो रक्षा का दायित्व है वो भारतीय सेना पर है। तो यहाँ भारत के अपने अच्छे संबंध हैं। फिर उसके बाद आते चीन। चीन जो है भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है और इसकी सीमाएं उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में बाहर से लगती हैं। यह
जो है ये देश अपनी कई विशेषताओं के कारण, एक तो प्रोडक्शन, जो इंटरनेशनल प्रोडक्शन है, अब इसका आकार है और कई विशिष्टता हैं जिसके कारण बड़ा वर्ल्ड में अपनी जो है विशिष्ट पहचान रखता है। ये जो है एशिया के अंदर दो बड़े देशों में है, भारत और चाइना। इसके बाद है म्यांमार। म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित है, जिससे नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं लगती हैं। उसके बाद मैंने बताया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पाकिस्तान से ऊपर, मतलब इंडिया के नॉर्थ में स्थित है और उसका बॉर्डर जो है कश्मीर से लगता है। तो ये भारत के पड़ोसी देश थे। वहीं आप जब नीचे की तरफ देखोगे, समुद्र सीमा से लगती हुई जो एक स्टेट है, एक जो है देश है श्रीलंका, जो भारत के पड़ोस में है। और यहाँ पर बौद्धिक और हिंदू पॉपुलेशन होने के कारण इससे भी हमारे रिश्ते अच्छे रहते हैं। इस तरफ आप आओगे तो मालदीव है। मालदीव की मैत्री संधि के आधार पर उसकी सुरक्षा का दायित्व भी भारत के ऊपर है और समय समय पर भारत की नेवी और आर्मी इनकी मदद करने हेतु जाती रहती है। अब भारत की सीमाओं की बात करते हैं तो वो किस प्रकार है। भारत की कुल जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है और ये कुल 7 देशों से लगती है। और भारत की जो स्थलीय सीमा है भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर वो सबसे अधिक लंबा जो है बांग्लादेश से लगता है। बांग्लादेश और भारत के बीच में सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है भारत के इन 7 देशों में। ये लगभग 4,041 किलोमीटर के आसपास है। वहीं जो है चाइना का जो बॉर्डर है वो उत्तराखंड और अरुणाचल से लगता हुआ है। पाकिस्तान का कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से जुड़ी हुई भूमि है। तो जो पाकिस्तान का जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर उसे कश्मीर में LOC के नाम से जाना जाता है और पंजाब में बाघा बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। तो ये विशिष्ट इसकी पहचान नहीं है। तो इस प्रकार हमारा बॉर्डर है, भारत का स्थलीय बॉर्डर था। वहीं दूसरी ओर अगर भारत की समुद्री सीमा की बात की जाए तो वो जो है 7,516.6 किलोमीटर है और ये जो है 2 सागर और एक समुद्र से लगती हुई है। तो भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर पूर्व में बात की जाए तो बंगाल खाड़ी है और पश्चिम में उससे लगता हुआ हिस्सा अरब सागर का है और दक्षिण में हिंद महासागर का है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी काफ़ी लंबी है। तो ये जो है भारत की सीमाओं का विवरण था। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अतः उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को कंसेप्ट क्लियर रहे होंगे। धन्यवाद।